दोस्तों, डॉक्टर स्यूस का कहना था कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उस समय में आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस होते हैं। या तो आप उससे खुद को डिफाइन करने दो, या उससे खुद को डिस्ट्रॉय करने दो, या आप उससे और ज्यादा मजबूत बनो। आपके लाइफ में ऐसा टाइम कभी न कभी जरूर आता ही होगा कि आप एक जगह बहुत स्टक फील करते होंगे, जहां आप सोचते हो कि मेरे लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, यानी कि आप सोचते हैं कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, सब कुछ रोक सा गया है। फिर आप उस वक्त ये फैसला करते हो खुद से कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को और मैं अपने लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करने वाला हो। अब कुछ लोग ऐसा बोल के काफी ज्यादा बहुत मेहनत भी करता है और अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं ताकि वो खुद को जल्द से जल्द चेंज कर पाए, लेकिन फिर अक्सर लोग धीरे धीरे वही अपने पुराने रूटीन में वापस आने लगते हैं और वही बैड हैबिट्स के दोबारा एडिक्ट होने लगते हैं। और वो बोल जाता है कि उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो खुद चेंज करने वाले हैं। अब दोस्तों, हम आपको ये कहकर डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, बल्कि आपको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन बताने वाले हैं, ताकि आप इसके बाद कभी भी खुद के इस ट्रैप में दोबारा ना फंसो और अपने आप को आज ही री इन्वेंट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। एनालाइज यूर लाइफ। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए आपको उसकी करंट स्टेट का पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जरूरी समझो कि किसी भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले जरा बैठो और अपना लाइफ को एनालाइज करो। जैसे करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने लाइफ को अपने 4 एरियाज में डिवाइड कर दो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। और हर एक एरिया को अच्छे से देखो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसे किया है जो आपके इन 4 एरियाज पर इफेक्ट पड़ता है और जो चीजें उन्हें बुरा बना रहे हैं और आपको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ बैड ईटिंग हैबिट है जो आपके हेल्थ को खराब कर रही है। अपने इनकम में से आप किन चीजों पर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो जिसकी आपकी जरूरत भी नहीं, जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को और खराब कर रही है। आपका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आप उससे खुश हो? यह आपको अपने आप से सच बोलना है। आप जैसे भी हो, एक टाइम के लिए अपने लाइफ को ऐसा ऑब्जर्व करो जैसा आप किसी और इंसान की लाइफ देखकर जज कर रहे हो। इन सभी बातों को नोट डाउन करके एनालाइज करना स्टार्ट करो। नंबर 2, डिक्लटर यूर लाइफ। एक नई लाइफ अपग्रेड करने के लिए आपने अपनी पुरानी लाइफ में कई सारी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। अपने लाइफ को डिक्लटर करने का मतलब है उन सभी चीजों को अपने लाइफ से निकाल फेंकना जो आपके नई पर्पस को सर्व नहीं करती। यह आपको उन सभी फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजों को सोचना है जिनके आपके लाइफ ऑक्युपाइड हो चुकी है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप यूज ही नहीं करते, फिर भी वो आपके रूम में या लाइफ में स्पेस लेकर बैठी है। अपने रूम को साफ करने से ही स्टार्ट करो। अपने पुराने कपड़े, आपकी शूज, इन सभी फिजिकल आइटम से लेकर अपने इमोशन थॉट्स भी, जैसे आपकी रिग्रेट और गिल्ट भी, आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जिस चीज से आपका फ्यूचर इम्प्रूव नहीं होगा, उससे अपने फ्यूचर में लाके किया जरूरत। इसीलिए अपनी फिजिकल डिक्लटर के साथ अपनी इमोशन बैगेज को भी उतार फेंको, क्योंकि जब आप न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो तो वहाँ आपसे रिलेटिव नेगेटिव चीज आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। उन सब चीजों के लिस्ट बनाओ जिन्हें आप अपने कैरेक्टर से निकालना चाहते हो। आपकी बैड हैबिट्स, आपकी एंगर इश्यूज, आपकी लो एस्टीम या कुछ भी जो चीज आपके प्रेजेंट को खराब कर रही है वो आपके फ्यूचर को भी खराब करेगी। इसलिए अच्छी तरह से बैठो और एक डिसीजन लो और सभी अननेसेसरी चीजों को अपने लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दो। नंबर 3, डिफाइन योर कोर वैल्यूज। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करती है? फैमिली, फ्रीडम, रिलेशनशिप, कनेक्शन, करियर, ये सभी आपके कोर वैल्यूज के एग्जाम्पल है। जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लिए असल में क्या मैटर करता है, तब जाकर आप एक मीनिंगफुल रीइन्वेंशन कर पाओगे। किसी को देख के खुद को चेंज करने की क्या जरूरत? किसी को देख के खुद को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दोस्त के पास जो कार है, आपको भी उससे खरीदने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको एक सिंपल कार पसंद हो, बट आप एक सोशल प्रेशर में आकर आप एक ऐसे गोल को अचीव कर रहे हो जो आपके लिए मैटर नहीं करता। वो बस लोगों के सामने आपके एक बेटर रिपीटेशन बिल्ड करता है। अपनी कोर वैल्यूज को अपनी लाइफ के फाउंडेशन की तरह देखो। जैसा एक घर बनाने के लिए एक बेस्ट स्टडी करना होता है, उसी तरह आपकी कोर वैल्यूज आपकी लाइफ की डिसीजन, आपकी एक्शन और आपकी बिहेवियर
बिहेवियर के लिए भी बेस्ट स्टडी करते हैं। जब आप अपने कोर वैल्यूज को डिफाइन करते हो तो अपने ड्रीम्स लाइफ के लिए फाउंडेशन सेट कर लेते हो, जिस पे फिर आपका पूरा फ्यूचर बिल्ड होता है और आपकी सब एक्शंस और बिहेवियर आपकी उस फ्यूचर से अलाइन हो जाते हैं। नंबर 4, बॉइल्ड योर एस्थेटिक। 2014 में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, जहां मेल सब्जेक्ट को डिफरेंट कपड़े पहनाए गए। कुछ मेल ने सूट पहने, कुछ ने शर्ट, कुछ ने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट, और फिर उन्हें पार्टनर के लिए किसी बात से नेगोशिएट करने कहा गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? जो लोग ज्यादा प्रोफेशनली और फॉर्मली ड्रेस्ड थे, वो लोग बाकी लोगों के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन में ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स लाए थे, और साथ ही जो लोग नॉर्मली या कैजुअली ड्रेस थे, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी लो थे, जिससे ये शो करता है कि आप कैसे ड्रेस थे या लिटरली कैसे फील कर रहे हैं, इसको चेंज कर सकता है। इसीलिए इस ट्रिक का यूज करके आप अपने लाइफ में खुद को आप एक न्यू लुक देंगे, जो आपको फिजिकली चेंज कर देगा और आप पहले से ज्यादा डिफरेंट और कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। जहां आप अपनी अच्छी बॉडी बना सकते हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर सकते हो, अपना हेयर कट चेंज कर सकते हैं। अपने आप को री इन्वेंट करना जितना मेंटली इम्पोर्टेंट है, उतना ही फिजिकली भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बिहेवियर और कॉन्फिडेंट को बिल्कुल चेंज कर देगा, और ऐसा करने से आपकी बॉडी और माइंड दोनों अपने ही इस न्यू लाइफ में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। नंबर 5, स्टार्ट स्मॉल। अपने आप को रीइन्वेंट करने का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है। एक रात में अपने ओल्ड सेल्फ को बुलाकर अपने न्यू लाइफ इतनी जल्दी नहीं बिल्ड कर सकते। आपको पैशनेटली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, तो यह आपको कल ही अपने जॉब छोड़ के अपने बिजनेस का शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए सही स्टेप नहीं होगा, बल्कि आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर देना चाहिए। बिजनेस के रिलेटेड बुक पढ़ो, साइड बाय साइड अपने प्रोडक्ट पर काम करो, क्योंकि ज्यादातर लोग चेंज को बहुत एक्सट्रीम में ले जाते हैं, बल्कि हमें स्मॉल चेंजेस को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है, वो भी कई सारी स्मॉल चेंजेस की वजह से बिल्ड हुई, और आपकी न्यू लाइफ ही इन ही स्मॉल स्टेप से बिल्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हेल्थ को रीइन्वेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा बॉडी शेप पहले की तरह अपने बेस्ट शेप में आ जाओ, तो अपने एग्जिस्टिंग बॉडी को चेंज करना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जैसे आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते। आपने छोटी छोटी टास्क पर फोकस करना चाहिए, जैसे जंक फूड खाना बंद करो, डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करो, जल्द सोने जाओ, हेल्दी खाना खाओ। एक लार्जर देन लाइफ विजन जरूर रखो, मगर उससे अचीव करने के लिए बहुत सारे स्मॉल स्टेप पर फोकस करो। नंबर 6, मेक अ 6 मंथ प्लान। नाउ ये सब करने के बाद आपको अपने गोल्स को रियलिटी बनाने के लिए एक सेट प्लान चाहिए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, और आपको पता है सिर्फ विशेस करने से हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए अपने गोल को विश में कन्वर्ट करने के आपको एक प्लान की जरूरत होती है, और 6 मंथ आपके रीइन्वेंशन प्रोसेस के लिए बहुत है। 6 महीने में आप बिल्कुल ही नई तरह के पर्सन बन सकते हैं। यह आप अपने लाइफ के लिए एक विजन क्रिएट करो। आप कैसे इंसान बनना चाहते हो, वो क्या करता है, क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, इन सभी सवालों के आंसर लेको। जैसे लाइफ आप जीना चाहते हो, उस लाइफ को अच्छे से डिफाइन करो। या तो एक बोर्ड विजन रेडी करो, जहाँ आप अपने ड्रीम्स लाइफ की फोटोज को लगाओ और सारी डिटेल्स को नोट डाउन करो, जैसे कि आपका ब्रेन इस न्यू रियलिटीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सके। हो सकता है आप एक रिपीटिंग साइकिल में फंसे हो, जहां आप हर दिन अपने लाइफ ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हो। अपने आप को रीइन्वेंट करने का मतलब है इस साइकिल को तोड़ना। इसलिए सबसे पहले चेंज जो आपको लाना है, वो है अपने डेली रूटीन को सेट करना है। एक ऐसा डेली रूटीन सेट करो जो आपके सक्सेसफुल वर्जन को फॉलो करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप हर दिन क्या किस टाइम पर कर रहे हो, ये सभी आपके न्यू लाइफ से मैच होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि ये चेंजेस लाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए अपने आप को 6 मंथ का टाइम दो, जिसमें सारी प्लानिंग करो। जहां हो सकता है कि आप फेल भी हो, मगर आपको इन 6 महीने ट्राई करता रहना है। न्यू हैबिट्स को डेवलप करना है, और बैड हैबिट्स को छोड़ने के बाद 6 महीने बाद एक न्यू पर्सन बन चुके होंगे।